Hello, bacho. Let's read the given question. The question says, in the figure shown in YDSC, a parallel beam of light is incident on the slit from a medium of refractive index n1. The wavelength of the light in this medium is lambda 1. A transparent slab of thickness t and refractive index n3 is put in front of one slit. The medium between the screen and the plane of the slit is n2. The phase difference between the light waves reaching point O symmetrically relative to the slits is option A 2 pi by n1 lambda 1 n3 minus n2 into t. Option B 2 pi by lambda 1 n3 minus n2 into t. Option C 2 pi n1 upon n2 lambda 1 n3 by n2 minus 1 into t. Option D given at 2 pi n1 upon lambda 1 n3 minus n1 into t. So in order to understand this question, we need to understand about the key concept of modified form of YDSC. So basically अगर हम modified form of YDSC की बात करें, so इसमें होता क्या है basically, इसमें we put a transparent sheet having refractive index something different from the medium in front of one of the wave. Let's say हमारा slit S1 है, ये S2 है, दोनों के बीच का separation small d, screen और slits plane का distance है वो capital D है. लेट्स से यहाँ से एक वेव चली एंड इट रीचेस पॉइंट पी, दूसरी वेव चल रही है एंड इट रीचेस पॉइंट पी अगेन. सो दिस इज द सिचुएशन. अब यहाँ पे अगर हमने एक स्लिट के बीच में कुछ टी थिकनेस का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने एक मटेरियल रख दिया. सो अब क्या होगा एक्चुअली में, अब बेसिकली यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस पहले हम अगर लिखते थे, लेट्स से अगर हम एकदम इजीएस्ट केस की बात करें पॉइंट ओ की, सो पॉइंट ओ पे जो पाथ डिफरेंस आता था इट इज जीरो, बिकॉज सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती थी S2O एंड S1O, सेम पाथ ट्रेवल करती, पाथ डिफरेंस विल बी जीरो. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट याद रखना है ऑफ ऑप्टिकल पाथ. ऑप्टिकल पाथ, इट इज दैट पाथ जो लाइट ट्रेवल करेगी इन वैक्यूम और एयर फॉर द सेम टाइम when it will be traveling in the different medium having refractive index mu and thickness t. तो बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर हमने लाइट को, जैसे कि वो टी थिकनेस वाली स्लैब के अंदर ट्रैवल करेगी, लेट्स से ये टी थिकनेस वाली स्लैब है हमारी, इसके अंदर जितना टाइम लाइट वेव ट्रैवल करेगी और उतने ही टाइम के लिए अगर वो एयर में ट्रैवल करे तो जितना ट्रैवल वो एयर में कवर करेगी डिस्टेंस, उसे हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं. ठीक है ना. तो ऑप्टिकल पाथ का बेसिकली जो एक्सप्रेशन आता है इट कम्स आउट टू बी म्यू इनटू टी. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, थिकनेस टी है और म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच इट इज ट्रैवलिंग. सो दिस इज ऑप्टिकल पाथ. सो ये कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव रिगार्डिंग द मॉडिफाइड फॉर्म. अब इसी को वी विल यूज एंड ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पहले पाथ डिफरेंस हम निकालने की कोशिश करते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना आएगा. सो पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा, इट कैन बी रिटन एज, सबसे पहले पाथ डिफरेंस को हम एकदम जनरलाइज वे में लिखें तो लेट सपोज ये हमारा स्लिट S1 मान लेते हैं एंड दिस इज आवर स्लिट S2. तो हम इसको एक्चुअल में क्या लिखेंगे, S1O माइनस ऑफ S2O. यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, S1 और S2O इक्वल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे S1 के पाथ में एक हमने थिकनेस ट्रांसपेरेंट स्लैब रखा है, तो यहाँ से ये S1O कुछ चेंज हो जाएगा. ठीक है ना. अगर ये ट्रांसपेरेंट स्लैब नहीं होता तो इन दैट सिचुएशन हम स्ट्रेट अवे कह देते हैं पार्ट डिफरेंस जीरो है, लेकिन अब इस केस में नहीं होगा. सो अब पहले S1O की बात कर लेते हैं. S1O में अगर हम ध्यान से देखें तो कितना डिस्टेंस वो N2 वाले मीडियम में चल रही है. सो दैट डिस्टेंस कैन बी रिटन एज S1O माइनस ऑफ टी थिकनेस है उसकी, तो इतने में से अगर हम टी थिकनेस वाले पार्ट को निकाल दें, सो इतना वो कौन से मीडियम में चल रही है, N2 अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल पाथ का थिकनेस इनटू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमने लिख दिया यहाँ पे. ठीक है. अब बचा कुचा डिस्टेंस वो कहाँ चलेगी, N2 के अंदर चलेगी. सो वी कैन राइट दिस एज टू बी, ये तो हो गया हमारा. और अब बचा हुआ डिस्टेंस क्या है, बचा हुआ डिस्टेंस विल बी टी जस्ट, है ना. टी में वो कितने उसके लिए चल रही है, सो टी इंटू N3. ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ओनली वी आर राइटिंग. सो टी में यानी कि टोटल S1 से O तक के लिए वो इतना डिस्टेंस चल रही है. ठीक है, माइनस अब S2O की अगर हम बात करें, सो स्ट्रेट अब S2O को हम क्या लिखेंगे, N2 इंटू टी, N2 इंटू S1 2 बेसिक S2O बेसिकली. ठीक है. सो दिस विल बी द रिजल्ट.
अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी कैन राइट S1O माइनस ऑफ S2O इंटू N2, ठीक, एंड यहाँ पे हम देखेंगे प्लस ऑफ N3 माइनस N2 इंटू T, ठीक है ना। अब S1O माइनस S2O इन द सेम मीडियम N2, ये तो सेम ही होगा, ठीक है। सो वी कैन से दिस टर्म विल बी जीरो एंड देयरफॉर वी कैन से पाथ डिफरेंस जो आएगा हमारे पास डेल्टा इट विल बी इक्वल्स टू N3 माइनस N2 इंटू T। सो ये इतना पाथ एक्चुअल में पाथ डिफरेंस आएगा। सिंस वी कैन राइट, यहाँ पे नोट डाल सकते हैं, S1O विल बी इक्वल्स टू S2O फॉर सेम मीडियम N2, ठीक है ना। इसीलिए वो सेम होगा क्योंकि सेम मीडियम में इतना डिस्टेंस दोनों का इक्वली होगा। सो दिस विल बी कैंसलिंग आउट। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी पाथ डिफरेंस अब हमें मिल चुका है। नाउ वी कैन जस्ट हैव टू फाइंड द फेज डिफरेंस, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा को, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें सो इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विल बी इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, तो रिफ्रैक्ट लैम्डा ए विल बी इक्वल्स टू म्यू एम इंटू लैम्डा एम, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने क्यों किया, बिकॉज वी नो कि जो फेज डिफरेंस होता है फाई दैट कैन बी रिटन एज, ये लैम्डा एम था, ये लिखा जाता है 2 पाई बाय लैम्डा इन एयर एंड दैट इज इनटू द पाथ डिफरेंस। अब लैम्डा एयर तो हमें क्या मिला है, म्यू एम लैम्डा एम। अब वो जहां से वेव चल कर आ रही है, राइट, वो एक्चुअल में क्या है, n1 है और लैम्डा 1 है, ठीक है। तो फ्रॉम यर वी कैन से जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई बाय n1 लैम्डा 1, ठीक है। एयर में ये इतना है बेसिकली, या फिर इस मीडियम में इतना चल रही है वो n1 लैम्डा 1। अगर जस्ट एयर होता तो सिंपली हम लैम्डा लिख के वी वुड हैव प्रोसीड, लेकिन यहाँ पे वो मीडियम कुछ और है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 लैम्डा 1। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से रिजल्ट निकाला फ्रॉम दिस एंड फाइनली वी कैन से इसको जस्ट अब हमें पाथ डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। पाथ डिफरेंस हमें मिला है N3 माइनस N2 इंटू T। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।